तो ही व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू स्पाई टॉक। और आज के वीडियो में बात करेंगे Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जो कि Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन का सक्सेसर होने वाला है। और कुछ दिन पहले Redmi Note 10 Pro भी स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है 4G कनेक्टिविटी के साथ। पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला। Redmi Note 11 Pro जो स्मार्टफोन होगा वो हमको 5G कनेक्टिविटी के साथ देखने के लिए मिलने वाला है। क्या कुछ स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है और कब तक इंडियन मार्केट में आ सकता है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिज़ाइन से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में जो भी स्पेसिफिकेशन बताई जाएगी वो कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है, एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है। तो बात आती है डिज़ाइन की, तो रियर साइड में हमको ग्लास बैक देखने के लिए मिलेगा जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 के प्रोटेक्शन के साथ आएगा। उसके साथ साथ रियर साइड में पेंटा कैमरा का सेटअप मिलेगा। अगर बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो यहाँ पे हमको 6.7 इंच का कर्ड वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज वाला हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले पैनल होगा। यानी कि जब आप इस फोन में मूवीज देखोगे तो कलर्स बड़े पंची देखने के लिए मिलेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप गेमिंग करते हो तो बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि कर्ड डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करते हैं इस फोन की रैम वेरिएंट्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन हमको 3 रैम वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट रैम वेरिएंट होगा 6GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज। सेकंड वेरिएंट होगा जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 8GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज। और हायर वेरिएंट होगा जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 12GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज। और इसके स्टोरेज को आप एक्सपांड भी कर पाओगे मेमोरी कार्ड के थ्रू 512GB तक। अब बात आती है परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमको Qualcomm की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा जो कि होगा Qualcomm Snapdragon 865, जिसका अंतिम स्कोर आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। एक अच्छा तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर है, उसके साथ साथ 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है। यहाँ पे आप कौन से भी हेवी से हेवी गेम्स को रन कर सकते हो, आपको कोई भी लैग या फिर हीटिंग की इशू, उसके साथ साथ फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए नहीं मिलते। यानी कि ये एक गेमिंग स्मार्टफोन रहने वाला है। अब बात है सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको पिस्टन लॉक सिस्टम मिलेगा। उसके साथ साथ एमोलेड वाला डिस्प्ले रहने वाला है, तो ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर 100% मिलेगा। और ये सेकंड जनरेशन का बहुत तेज फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो यहाँ पे हमको सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। अब बात है रियर साइड के कैमरा सेटअप के बारे में, तो रियर साइड में पेंटा कैमरा सेटअप मिलेगा। यानी कि 5 कैमराज होंगे जिसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 200 मेगापिक्सल का। और 4 कैमराज के बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब बात करें सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे हमको सेल्फी के लिए सेंटर पंचुअल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा जिसका सेंसर होगा 44 मेगापिक्सल का, जिसको आप यूज़ करके 1080p उसके साथ साथ 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आप कोई यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, तो शायद से ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमको वीडियोज़ के मामले में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। अब बात आती है इस फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 5100 mAh की बैटरी, जो कि आएगी 125 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। यानी कि आपका फोन 0 से 100 तक चार्ज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगने वाले। तो आप सोच सकते हो कि चार्जिंग की स्पीड कितनी रहने वाले है। और इसका फास्ट चार्जिंग इन दी बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। अब बात करें पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको टाइप सी पोर्ट मिलेगा। 3.5 ऑडियो जैक यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट चल रहा है, अब देखना ही देते हैं या नहीं। और आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। उसके साथ साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा के आराम से यूज़ कर पाओगे। आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। फाइनली बात आती है प्राइसिंग की, जो भी इसका बेस वेरियंट है जहाँ पे हमको 6GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरियंट हमको 20 से 22 तक के प्राइसिंग देखने के लिए मिलेगा। और जो इसका हायर वेरियंट है जहाँ पे हमको 12GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो उनको 25 से 28 हज़ार के प्राइस देखने के लिए मिलने वाला है। क्या आप इस फोन को लेके एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अगर आप कोई बजट सेगमेंट में 5G स्मार्टफोन, उसके साथ साथ एक गेमिंग स्मार्टफोन लेने का सोचो, तो शायद से ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। यहाँ पे हमको किसी भी मामले में कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अगर बात की जाए कैमरा की, डिस्प्ले की या फिर प्रोसेसर की, किसी भी मामले में कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अब बात आती है लॉन्च डेट के बारे में, तो लॉन्च डेट के बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। इन दी फ्यूचर कंफर्म होता है तो और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो इंस्टाग्राम पे जॉब जरूर मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे जब क्वेश्चन पूछने के लिए आओगे तो फॉलो भी कर ही देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।